प्रसंग चल रहा है। देवराज इंद्र की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने दिव्य इंद्रप्रस्थ की रचना की। उनके राजा हुए युधिष्ठिर। मायासुर ने दिव्य सभा की रचना की। चारों भाइयों ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके जो बड़ा ही दुर्लभ राजसु यज्ञ है वो यज्ञ संपादन किया। अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णता, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का स्वागत सम्मान सब, जहां स्वयं भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जो विराजमान है। देखो, एक समय ये जय ध्वनि हो रही, एक समय ये आया कि जहां कौरवों ने शकुनी को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर द्वित क्रीड़ा का कभी भी भाव नहीं किया। खेलने की तो बात जाने दो, पर क्षत्रिय धर्म है कि यदि ललकारा जाए तो कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये धर्म का ही अवतार है। जब सम्राट पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं तो थोड़ा तो गर्व होना चाहिए। पर देखो, ऐसे महापुरुष बिल्कुल गर्व नहीं। धृतराष्ट्र ने बुलाया, तत्काल आ गए, जुआ खेलो। यद्यपि उन्होंने कहा है निंदनीय कर्म है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जब आप आदेश करते हो तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। और धर्म है कि यदि कोई ललकारे तो पीछे नहीं हटना है। द्वित क्रीड़ा में एक ऐसा उन्माद चढ़ता है कि शायद अब की जीत जाए, शायद अब की जीत जाए। ऐसी ही प्रक्रिया में शकुनी प्रोत्साहित करता रहा युधिष्ठिर जी को। सब कुछ हार गए, यहां तक कि नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और अपने आप को भी हार गए। तब शकुनी ने कहा, महाराज अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। एक धन है, अगर वो लगा दो तो सब वापस कर देंगे। द्रौपदी, यदि द्रौपदी को दांव में लगा दिया और तुम जीत गए तो सब वापस कर देंगे। और हार गए महाराज तो फिर द्रौपदी हमारी हुई। प्रलोभन जागृत हुआ कि शायद दांव पर लट जाए, पर वो कपटी सिद्धहस्त द्वित क्रीड़ा का पांसे उसी के पक्ष में पड़े और द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने प्रातिकामी को आदेश किया, उसका निज सेवक है, जाओ द्रौपदी को बुलाओ, सभा में लाओ। प्रातिकामी से द्रौपदी ने कहा कि इस समय मैं रजस्वला हूं, स्त्री धर्म से युक्त हूं, एक वस्त्र धारण किए हुए हूं और सभा में किसी भी तरह मैं नहीं जा सकती। पर यह सभा में पूछ के आओ कि महाराज पहले अपने को हारे हैं या मेरे को? क्या ये धर्म है अपने को पहले हारने के बाद मुझे दांव में लगाने का उनका धर्म बनता है? प्रातिकामी गया, कोई भी उत्तर सभासदों ने नहीं दिया। दुर्योधन ने फटकारा उसे। अंततो गत्वा दुशासन को आदेश किया, जाओ और द्रौपदी दासी है उसको घसीटते हुए यहां लाओ। दुशासन द्रौपदी के परम पवित्र केश जो अवभृत स्नान से पवित्र हुए हैं, ब्रह्म ऋषियों के मंत्र द्वारा जिनका राजस्व यज्ञ में अभिषेक हुआ है, ऐसी महारानी द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लाने की चेष्टा की। केश पकड़ने से द्रौपदी को कष्ट हो रहा, उससे ज्यादा कष्ट हो रहा है कि जो गुरुजन है उनके सामने एक वस्त्रा ऐसी अवस्था में जाना। बार बार वो निवेदन कर रहे हैं, दुशासन तू समझ, मैं कोई और नहीं हूं, तू मेरे ही परिकर का, मेरे ही परिवार का है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए, तेरी दृष्टि मेरे प्रति पूज्य होनी चाहिए। पर मदांधता, आसुरी बुद्धि, ये विनय आदि नहीं सुनती। श्री द्रौपदी जी ने कहा, अय क्रूर कर्मा, दुराचारी, दुशासन, तू इस तरह मुझे मत खींच, नहीं तो इंद्र आदि देवता भी मिलकर तुझे नहीं बचा सकते। मेरे पति महाबलवान हैं, ये अत्याचार नहीं सह सकेंगे। महात्मा युधिष्ठिर सदैव धर्म में स्थित रहते हैं और धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, इसलिए मैं उनके ऊपर कभी कोई दोष नहीं कर सकती कि उन्होंने क्यों हारा।
बिल्कुल नहीं। छोटे से छोटी बात भी मैं दोष युक्त उनकी ना देख पाऊंगी ना सुन पाऊंगी, क्योंकि उनका जो निर्णय होता है धर्म से युक्त होता है। तो सभा में मत ले चल, ये पापपूर्ण कृत्य मैं देख रही हूं कि तेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। निश्चय तेरी मृत्यु नजदीक है। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, राजा धृतराष्ट्र में कोई भी धर्म और शक्ति नहीं रह गई। ये महापुरुष इस पापाचार की तरफ दृष्टि डाल करके भी क्रोध युक्त क्यों नहीं हो रहे? कौन सुने? दुशासन घसीटता हुआ सभा में ले गए। क्या हालत हो रही होगी उस समय द्रौपदी जी की, जिनको आज तक कुरुवंशी देख ही नहीं पाए। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और पालकी महारानी है, किसी मनुष्य से प्रकट नहीं हुई, यज्ञशाला से प्रकट हुई देवी हैं। बाल खुले हुए हैं और वो भी दुशासन के हाथ में है। एक वस्त्र है, रजस्वला है, स्पर्श करना निषेध माना गया है। सभा में तो जाना बिल्कुल नहीं। जब सभा में गई, आसपास देखा कोई भी सर ऊंचा नहीं किए है, छोड़िए कर्ण, दुर्योधन आदि के सिवा। मैं हाथ जोड़ करके सब सभा से पूछती हूं, क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूं? करुण स्वर में सबसे पूछ रही, पर कोई भी उत्तर नहीं दे रहा। तब बड़ी करुणा दृष्टि से पांडवों की तरफ देखा और देख करके अश्रु प्रवाह करते कि आप जैसे वीरों के द्वारा रक्षित होने पर भी मेरी ये दुर्दशा कि सभा में केस पकड़े खड़ा हुआ है दुशासन। भीमसेन को सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज आपने हम भाइयों द्वारा जीती हुई संपूर्ण विश्व की भूमि को दांव पे लगा दिया, इंद्र जैसे सिंहासन को दांव पे लगा दिया, सब वैभव हमको भी गुलाम बना दिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन द्रौपदी को जो तुमने दांव में लगाया और इस दशा को देख रहा हूं, तो बस मेरे मन में एक ही बात आ रही कि तुम्हारी दोनों भुजाएं लात लगा के उखाड़ूं और आग में झोंक दूं। अर्जुन ने कहा, शांत रहो, ऐसे उद्दंडतापूर्ण वचन नहीं बोले जाते। महाराज धर्म से युक्त हैं, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं है। भीम, तुम्हें ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। दुशासन बार बार बाल पकड़ के झकझोरता है और जोर से ठहाका मार के हंसता है। कर्ण भी बड़ा प्रसन्न होकर के हंस रहा है और कह रहा, वाह दुशासन वाह, दासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। गांधारा शकुनी कह रहा है, दुशासन तुम महाबली हो, ठीक है ऐसा ही करो। जितने सभासद थे इस दुर्दशा को देखकर सबकी ग्रीवा झुकी हुई है। उस समय द्रौपदी की दुर्दशा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि रोक। यह है अधर्म के पक्ष का अन्न खाने का फल। द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह, सब हस्तिनापुर की तरफ से ही हैं, इन्हीं का अन्न खा रहे हैं। इसलिए इस समय इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। अगर एक खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य ही खड़े हो जाते, तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि द्रौपदी को छू सके। कृपाचार्य, भीष्म जी बड़े बड़े, इनका कौन विरोध कर सकता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। और धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, इसीलिए शांत है। मेरा विश्वास है धर्मराज युधिष्ठिर धन समृद्धि से भरी हुई सारी पृथ्वी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन धर्म का नहीं। भीष्म जी बोले, इसलिए बेटा क्या उचित है क्या अनुचित है स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं, इसीलिए मैं मौन हूं। भीष्म जी ने कहा। ये कोई उत्तर नहीं रहा। सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन किसी भी स्त्री के साथ यदि ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा हो और अपने में बल हो, तो प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा धर्म है।
इसके आगे कोई धर्म का नहीं। धर्म का भी एक क्रम होता है। जिस समय ऐसी अपवित्र स्थिति हो उस समय एक ही धर्म बचता है, उसकी रक्षा करना। ये शकुनी बहुत धूर्त है और द्वैत विद्या का बहुत बड़ा जानकार है, सिद्धास्त है। इसने छल करके जीता है, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया और वो हारते चले गए। अब हम क्या बोले? भीष्म जी ने कहा। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण, अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी, द्वीप प्रेमी इन धूर्तों ने महाराज को उकसाया, सभा में बुलाया और इस तरह उनके बिल्कुल जिनको जुआ का ज्ञान नहीं उनको परास्त किया। ये अशुद्ध भावना वाले पहले युधिष्ठिर को जुए में जीते, तत्पश्चात मुझको दांव में लगाने का भाव इनके अंदर उत्साहित किया। वो सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो, और वो वृद्ध पुरुष नहीं है जो धर्म का ज्ञान न रखता हो, और वो धर्मात्मा नहीं है जो धर्म के अनुसार वर्ताव न करता हो, और वो धर्म क्या जिसमें सत्य ना हो, और वो सत्य क्या जिसे छल जीत ले। द्रौपदी ने ऐसा, पर कौन सुने द्रौपदी की? भीम बोले, दुर्योधन हंस ले, इस समय मैं महाराज के आदेश से चुपचाप बैठा हूं, पर जिस दिन ये दास भाव से मुक्त होऊंगा तो सबसे पहला काम होगा अपनी भुजाओं की रगड़ से तेरी हंसी मिटाऊंगा। महाराज सब कुछ हार गए, मुझे कष्ट नहीं हुआ, पर आज सभा में जो अपमान हो रहा है, कोई भी रोके मैं इस अपमान का परिणाम तो जरूर दूंगा। चाहे कोई देवता भी हो, यदि मैं आवेश में आ जाऊं तो वो जीत नहीं सकता है, फिर तुम क्या हो? ये पांडवों को पति रूप में प्राप्त करने वाली कृष्णा अपमान के योग्य नहीं है। ये श्री कृष्ण की सखी है, इसका ऐसा अपमान पूरे विश्व का विनाश करेगा। द्रौपदी की दुर्दशा देख करके मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं कि बार बार मुझे लगता है सहदेव तुम आग लाओ और इन युधिष्ठिर की भुजाओं को मैं अभी जलाता हूं। अर्जुन खड़े हो गए और उनका आपको फिर प्रार्थना करता हूं, महाराज का कोई दोष नहीं है, आप ऐसे अशुद्ध शब्द मत बोलो। भीम ने कहा, अर्जुन मैं जानता हूं, इसीलिए क्षत्रिय धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले महाराज को भी क्षमा कर रहा हूं। नहीं, जैसे प्रज्वलित अग्नि अपने स्वरूप में आ जाती, अब तक मैं अपने स्वरूप में आ गया होता। पांडवों को दुखी देख करके दुशासन और आनंदित हुआ और द्रौपदी को घसीट रहा है। तो महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक विकर्ण नाम का पुत्र भी है। वो खड़ा हो गया और कहा, भूमि पालो द्रोणाचार्य भीष्म जी, अब क्या तुम में सामर्थ्य नहीं रही कि इसका उत्तर दे दो? द्रौपदी पूछ रही है कि क्या मैं हारी गई हूं? अगर आप सभा में सब बैठे हुए इसका उत्तर नहीं देते तो सबको दंड मिलेगा, सबको महान कष्ट भोगना पड़ेगा। भीष्म, धृतराष्ट्र, कुरुवंश के सब वृद्धजन सुन लो, विदुर जी सब सुन लो, यदि तुमने द्रौपदी का उत्तर नहीं दिया तो सबको महान कष्ट प्राप्त होगा। ये मैं सत्य वचन कहता हूं। आपके उत्तर की केवल आवश्यकता नहीं, द्रौपदी समर्थ है अपने बचाव के लिए, पक्का। द्रौपदी चाहे तो सभा को भस्म कर सकती है। विकर्ण ने जब सभासदों से बार बार ये बात कही तो कोई भी कुछ नहीं बोला। बार बार आग्रह करने पर जब कोई कुछ नहीं बोला तो विकर्ण हाथ मलता हुआ, लंबी सांस खींचता हुआ कहा कि द्रौपदी के प्रश्न का ना उत्तर देने वाले समस्त सभासदों, तुम सबको मृत्युदंड प्राप्त होगा। देख लेना, ये धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, इस सभा में जो भी द्रौपदी का उपहास कर रहे सब मृत्युदंड को प्राप्त होंगे। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर को जो छल पूर्वक हराया गया है, ये द्रौपदी को दांव पे लगा करके जो जीता गया है, इसका परिणाम केवल मृत्यु है, केवल सर्वनाश है। कर्ण ने क्रोध में भर करके कहा, है तू घर का है या बैरी है? अपने भाइयों के प्रति ऐसा साप दे रहा है।
ठीक कर रहा है दुर्योधन और दुशासन। कर्ण ने विकर्ण को डांट लगाई। विकर्ण है धृतराष्ट्र का पुत्र। ए धृतराष्ट्र कुमार, तुम द्रौपदी को क्या जीती हुई नहीं मानते? सभा में जब युधिष्ठिर दांव पे लगा रहे थे तब क्यों नहीं रोका भीम ने कि मेरी भी पत्नी है? अर्जुन ने क्यों नहीं रोका? मौन रहना तो मौन स्वीकार का लक्षण होता है। अर्थात पांचों ने मिलकर के द्रौपदी को हारा है। वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पे लगाया है। पांडवों ने मौन होकर स्वीकार किया है। दूसरी बात, राजा की सब संपत्ति उसके अधिकार में होती है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट होकर सब कुछ हार गए। हर तरह से द्रौपदी जीती गई है। मेरी उत्तम बात सुन। बड़ा उपहास करता है, बड़ी गंदी बात बोलता है कर्ण। देख, स्त्री के लिए एक पति निर्धारित किया गया है। एक राजा कई रानियां रख सकता है, लेकिन रानी एक पति, और इसके 5 पति है। इसको सभा में निर्वस्त्र किया जाए, कौन सी बड़ी बात है? बड़ा इसमें तो अपवित्र शब्द का उच्चारण किया। दुशासन ये विकर्ण मूढ़ है, इसकी बात को मत सुनो। उतारो इन 5 पांडवों के वस्त्र और द्रौपदी के वस्त्र। ऐसा कर्ण ने। कर्ण की बात सुन करके दुर्योधन ने आदेश किया तो पांडवों के वस्त्र ऊपर के उतार लिए गए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि बलपूर्वक द्रौपदी का, क्योंकि अपने हाथ से भी पकड़े हुए थी, बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र हटाओ और सभा में निर्वस्त्र खड़ी करो। तब द्रौपदी ने समझा, अब जब हमारे पतियों के वस्त्र ऊपर के उतार लिए गए और ये महाबली दुशासन है, अब मैं नहीं रोक सकती। तो उनको याद आई, जब कोई नहीं सहारा दिखाई दिया तब अपने प्यारे की याद आई, श्री कृष्ण की। जीव की यही दुर्दशा है, वो पहले भगवान को याद नहीं करता। जिसको अपना बल माने हुए उसको देखता है। जब पता चलता है कि कोई भी बल उसका सहयोग नहीं करता, तब उसको भगवान की याद आती है। इतना सब कुछ इसीलिए हुआ। अगर कहीं भी उनको सबसे पहले अन्य आश्रय छोड़कर प्रभु को पुकारती तो मुझे लगता है महल से ही उनको यहां नहीं आना होता। पर ये सब भगवत पार्षद हैं, ये करुणा करके दिखाते हैं हमारी जीव दशा को कि हम ऐसे ही हैं। हमें धन का बल होता है, भुजाओं का बल होता है, व्यक्तियों का बल होता है, पद का बल होता है। जब सब बल निर्बल हो जाता है तब सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। द्रौपदी ने हाथ से छोड़ दिया वस्त्र और ऐसे हाथ किया, गोविंदेति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः। गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण। मनसः चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुं आपत्स्वभयदं कृष्णं लोकानां प्रपितामहम्। हे गोविंद द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशनम् कौर्णवार्णो मग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन् विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरु मध्ये वशीदति। हे कृष्ण हे गोविंद हे द्वारिकावासिन, हे प्रभु, हे गोपीजनों के प्राण वल्लभ, क्या आप नहीं जान रहे इस समय मेरी क्या दशा है?
हे नाथ, हे रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे जनार्दन, इस कौरव रूप सभा में मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है, मैं डूब रही हूं, मेरी रक्षा कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्व भावन गोविंद, आप मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। तीनों लोकों के स्वामी श्याम सुंदर, हे श्री कृष्ण, आप पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। शांत, सब छोड़ दे। याज्ञसेन्यावचः श्रुत्वा कृष्णो गह्वरितो भवत्, त्यक्त्वा शय्यासनं पदभ्यां कृपालुः कृपयाभ्यगात्। कृष्णं च विष्णुं च हरिं नरं च त्राणाय विक्रोशति याज्ञसेनी। ततस्तु धर्मोऽन्तरितो महात्मा, समावृणोद्वै विविधैः सुवस्त्रैः। जे भी द्रौपदी जी हे कृष्ण, हे गोविंद, हे नाथ ऐसा पुकार रहे, भगवान दौड़े, पर सोचा विलंब हो जाएगा, इसलिए अंतर ध्यान होकर द्रौपदी के वस्त्र बन गए। भगवान का चीर अवतार हो गया, वस्त्रावतार हो गया। दुशासन खींचता जा रहा है और नवीन नवीन वस्त्र यहां से पल्लू नहीं हटा पाया। अनेक रंगों के वस्त्र प्रकट हो गए, अंबार लग गया वस्त्रों का। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींचते खींचते थक करके गिर गया। पूरी सभा में हाहाकार मच गया। द्रौपदी आंख मूंदे शांत भाव से खड़ी है। दुशासन थकित होकर के बैठ गया। भीमसेन खड़े हुए, उन्होंने कहा, समस्त सभासदों, मेरी बात पर ध्यान दो। आज के पहले किसी ने ऐसी बात नहीं कही होगी। ये खोटी बुद्धि वाला दुशासन जैसे द्रौपदी के वस्त्र को बलपूर्वक खींच रहा था, ऐसे ही मैं बलपूर्वक इसको घसीट करके सबके बीच में महायुद्ध में पटकूंगा, इसकी छाती फाड़ूंगा और रक्त पीऊंगा। ये मैं आप प्रतिज्ञा लेता हूं। अगर मेरी ये प्रतिज्ञा झूठ हो तो मुझे कभी सदगति प्राप्त न हो। इसको पटक कर मारूंगा, अपने हाथों से इसकी छाती फाड़ूंगा और इसका खून पीऊंगा। सब कांप गए। दुशासन शक्तिहीन चुपचाप लज्जित होकर बैठा हुआ है, वस्त्रों का अंबार लगा हुआ है। सब और धिक्कार है दुशासन को, दुर्योधन को, कर्ण को। ऐसी बातें होने लगी। गांधारी जी ने जब सुना, कांप गई कि द्रौपदी सती है, देवी है, अगर उसने ठान लिया तो निश्चित सर्वविनाश हो जाएगा। गांधारी जी दौड़ करके धृतराष्ट्र के पास आए और कहा, भी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही? अगर आप द्रौपदी को प्रसन्न नहीं किए तो अगला कदम होगा, ये सारी सभा भस्म हो जाएगी। द्रौपदी की क्रोधाग्नि से मैं जानती हूं सती का कितना बल होता है। अगर उसने रोष दृष्टि कर ली तो सब भस्म हो जाओगे। महाराज धृतराष्ट्र, आप जल्दी से जल्दी द्रौपदी को प्रसन्न कीजिए। द्रौपदी ने कहा कि आज जो कौरव सभा में अपमान हुआ, मेरे केश खुले। मैं पांडवों की पत्नी हूं और भगवान व्यास देव जी ने ब्याह करवाया है, अर्थात धर्म संज्ञक है, और दृष्टद्युम्न की बहन हूं, श्री कृष्ण की सखी हूं। आज के बाद एक केस खुले ही रहेंगे। जब तक कौरव वंशियों का खून इसमें नहीं लगेगा तब तक आज के बाद कभी केस नहीं बांधूंगी। द्रौपदी जी ऐसा बोल ही रही थी कि गांधारी ने फिर कहा, सावधान हो जाओ।
अभी मैं कह रही हूं कि मना लो द्रौपदी को, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कि मैं धर्म में बंधा हुआ हूं, फिर भी यदि महाराज युधिष्ठिर आज्ञा कर दें तो अभी पूरी सभा को अकेले में परास्त करूंगा। पर मैं प्रण लेता हूं, कर्ण तुमने गलत शब्द उच्चारण किया द्रौपदी के प्रति, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। मेरे बाणों द्वारा तुम्हारी वही जबान काट करके मैं गिराऊंगा। प्रतिज्ञा करता हूं मुझे कभी पुण्य लोक प्राप्त ना हो यदि मेरे द्वारा कर्ण का वध ना हो। मैं कर्ण तुम्हें मारूंगा। ऐश्वर्य मद में मोहित दुर्योधन तिरस्कार करते कहा, हाँ हाँ भीमसेन मुझे मारेगा, तुम कर्ण को मारोगे। अभी तो देखो सर उठाने की हिम्मत नहीं, तुम हमारे दास हो। क्रोध से वो आविष्ट हो रहे हैं। धृतराष्ट्र जी, गांधारी जी वहां सभा से उठे। जे ही उठे सोई एक सियार के हुआने की आवाज आई और बहुत से गीध आकर के उस सभा के ऊपर बैठ गए। ये अशुभ सूचना है। विदुर जी ने कहा, समझ गए महाराज, ये गीध और सियार आपको क्या उत्तर दे रहे कि अब आप कुछ भी कर लो, जल्दी से द्रौपदी को प्रसन्न करो, नहीं तो तुम्हारे वंश का विनाश निश्चित है। गांधारी जी ने विदुर जी से कहा कि द्रौपदी से बोलो शांत हो जाए, महाराज कुछ बात करना चाहते हैं। धृतराष्ट्र ने सभा में कहा, रे मंद बुद्धि दुर्योधन, तू जीता हुआ क्यों नहीं मर गया? मुझे ऐसा दिन देखना पड़ा। ये ऊपर की बात है इनकी। पांडव भी तो मेरे पुत्र हैं, पाप पूर्ण बर्ताव करने में तेरे को शर्म नहीं आ रही? अब तू अपने बंधु बांधवों को बचा ले, ये दुष्टता बंद कर। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी बेटी मुझे क्षमा कर दो, तुम मेरी पुत्र वधुओं में सर्वश्रेष्ठ हो, धर्मपरायणा हो, सती हो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए तैयार हूं, तुम मुझसे एक वरदान मांगो। द्रौपदी ने कहा, यदि वर देना चाहते हो तो मेरे धर्माचरण करने वाले प्राणपति महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को दास भाव से मुक्त कीजिए। उनका है एवमस्तु, अभी मुझे शांति नहीं हुई, तुम एक और वरदान मांगो। तो फिर मैं दूसरा वरदान मांगती हूं, भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव अपने अस्त्र शस्त्र और रथ के सहित स्वतंत्र कर दिए जाएं, तथास्तु। फिर तुम एक वरदान और मांगो। तो उनका, बस मुझे तीसरा मांगने की जरूरत नहीं, इतने में ही सब हो जाएगा। मेरे पति दास भाव से मुक्त ही उनको अस्त्र मिल गए, उनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि मुझे किसी और वरदान की जरूरत नहीं है। कांप गए धृतराष्ट्र जी और उन्होंने कहा कि तुम मांगो या ना मांगो, जितना कुछ जीता गया सब वापस कर दो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सब तुम्हारा। इंद्रप्रस्थ तुम। घबरा गए धृतराष्ट्र की, अब तो सर्वनाश ही हो जाएगा। हम आपको मुक्त करते हैं, जो कुछ भी सब तुम्हारा वापस, और तुम तुरंत जाओ इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर विराजमान हो। धृतराष्ट्र जी के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ा और चरण छुआ और कहा, ऐसी ही आशा थी कि आप परिवार में फूट नहीं होने देंगे, आप पिता हैं। उन्होंने कहा कि बेटा मैं जानता हूं कि तुम धर्मात्मा हो, क्षमा करना। ये दुष्टता की बातें जो शकुनी, कर्ण और दुर्योधन दुशासन के द्वारा हुई, मैं बहुत लज्जित हूं। जाओ जाओ तुम अपनी राजधानी को जाओ। एक भी बात अब तुम ऐसी मत सोचना, यही सोचना कोई गलत स्वप्न था, निकल गया, जाओ तुम। कांप रहे हैं धृतराष्ट्र जी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि हमारी तो वृत्ति ही है अपने बुजुर्गों की उपासना करना, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा, और मेरी आज्ञा में रहने वाले भाई कभी आपका बुरा नहीं करेंगे, बस आप आज्ञा दीजिए। भारत तुम शांत रहना, धृतराष्ट्र ने कहा, और सब भूल जाओ, जाओ। युधिष्ठिर जी जैसे आए थे वैसे ही इंद्रप्रस्थ के लिए जाने, अभी आधे रास्ते पे ही पहुंचे होंगे। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण, इन्होंने का सब बिगाड़ दिया धृतराष्ट्र जी ने।
जो हमने सब एकत्रित किया था और सब वापस कर, अब क्या होगा? दुशासन ने कहा कि महारथियों, तुम चाहे जितना प्रयास कर लो, भीम हमारा सीना फाड़ के खून पिएगा, उसका संकल्प नहीं टल सकता यदि छोड़ दिया गया तो। कर्ण ने कहा मार तो सकते नहीं, क्योंकि अस्त्र उनके पास पहुंच गए हैं, सब वैभव उनका हो गया है। अब तो बस हमें यही लगता है कि युद्ध होगा और सर्वनाश होगा। शकुनि ने कहा कि दुर्योधन, अभी तुम काम बना सकते हो, तुम एकांत में जाके अपने पिता के चरणों को पकड़ के रो, और जो मैं सिखा रहा हूं वो बात कहो जाके। धृतराष्ट्र के समीप गए, दुर्योधन पैर पकड़ लिए, पिताजी मुझे बहुत भय लग रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन गांडीव पा चुका है, और वो वीर जब अपने स्वरूप में द्रौपदी का चिंतन करेगा कि ऐसा अपमान किया गया, तो हम भाइयों को बिल्कुल इंद्रप्रस्थ से ही वहीं से नष्ट कर देगा। यहां हस्तिनापुर दिव्यास्त्रों का ज्ञाता है, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं बहुत भयभीत हूं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अच्छा बेटा, तो क्या कर सकते हैं अब? मामा ने कहा है एक बार केवल वापस बुला लीजिए, अब की बड़ा जुआ नहीं होगा, एक दांव होगा, और उस दांव में 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। यदि वो जीते तो हम जाएंगे, और हम जीते तो वो जाएंगे, अगर वो चले गए तो हम 12 वर्ष में इतनी व्यवस्था कर लेंगे, इतने मित्र बना लेंगे कि पांडवों से लड़ सकते हैं। महाराज मुझे बचा लो। और हम आपको बता रहे हैं कि शकुनि मामा के पासे वैसे ही पढ़ते जैसा चाहते, इसलिए विजय मेरी ही है। आप उनको बुलाओ। और 13वां वर्ष अज्ञात वर्ष का तो पूर्ण ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतने महाबली कहां छुपेंगे, और हमारे गुप्तचर पूरे विश्व में लगे रहेंगे, तो ये सदैव वनवास ही में रहेंगे। इसलिए आप बुला लीजिए, हम लोगों की रक्षा कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा बेटा, पांडव तो बहुत दूर चले गए हैं, और जब हम बुलाएंगे तो भीष्म और विदुर, उनकी आप परवाह न कीजिए, आप आज्ञा कीजिए। युधिष्ठिर आपकी आज्ञा नहीं टाल सकते। द्रोणाचार्य, सोमदत्त, वाली, कृपाचार्य, विदुर, अश्वस्थामा, पराक्रमी, युत्स, भूरिश्रवा, भीष्म, विकर्ण, जब इन सबको सुनने को मिला तो तुरंत आए, और धृतराष्ट्र का महाराज फिर गलती करने जा रहे हो? तो उनका मैं अर्थ अनर्थ कुछ नहीं देखता, अपने पुत्र की शांति चाहता हूं, इसलिए मेरी आज्ञा का तत्काल पालन किया जाए। गांधारी बोली महाराज आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप अपने इस दोष से पूरे कुल का नाश क्यों करना चाहते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा मैं इस समय किसी और पर दृष्टि नहीं रख रहा हूं, केवल दुर्योधन पर रख रहा हूं, मुझे उसकी रक्षा करनी है। यह होता है भगवान का विधान। चाहे जितनी दूर चले गए हो महाराज, आपका आज्ञा पाते ही धर्मराज वापस आ जाएंगे। युधिष्ठिर कभी आपका आदेश उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए आप भेजो। तुरंत प्रातिकामी जिसको द्रौपदी को लाने के लिए भेजा, उसको भेजा। वो जाके बोला महाराज आपके दर्शन करना चाहते हैं, तुरंत वापस बुलाया है। अर्जुन समझ गए फिर कोई चाल है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा यदि पिताश्री ने आज्ञा की है तो राजा भी हैं, हमारे बड़े पिता भी हैं, आज्ञा उल्लंघन, फिर मोड़ लिया। वैसे ही सेना और सभा के साथ आए। रास्ते में पूछा प्रातिकामी से तुम जान पाए हो कि किस काम के लिए बुलाया है? बोले मुझे लग रहा है कि जुआ खेलने के लिए बुलाया है। पांडुनंदन युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ पुनः वापस आ गए। महारथी युधिष्ठिर जी ने प्रवेश करके चरण छुए धृतराष्ट्र, क्या आज्ञा है पिताश्री? तो शकुनि ने कहा जो आज्ञा हम बता देते हैं, आओ सामने आके बैठो, आकर के हमसे द्वित क्रीड़ा करो। अब एक ही दांव लगेगा महाराज, यदि इसमें जो हारेगा उसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, राजसी पोशाक छोड़कर मृगचर्म धारण करके वनवास में रहना होगा। 13वां वर्ष ऐसा अज्ञातवास कहो कि कोई जाने ना, अगर जानकारी में आ गया तो फिर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। अगर हम जीते तो द्रौपदी के साथ 5 पांडव तुम जाओगे, और अगर हम हारे तो कौरवों के साथ हम जाएंगे।
13वां वर्ष बहुत सावधानी से व्यतीत करना होगा, जिससे कोई जान भी ना पावे। युधिष्ठिर जी ने सब भाइयों की तरफ देखा कि विधान प्रतिकूल ही है, मैं ना कर नहीं सकता। धृतराष्ट्र जी ने बुलाया, इसलिए आज्ञा उल्लंघन नहीं। कितना धर्म है! इसका मतलब है अब हमें 12 वर्ष वनवास भोगना ही है। सभासदों ने हाथ उठा करके कहा कि बिल्कुल मत खेलना युधिष्ठिर, ये छल का कपट द्यूत है। धिक्कार है कौरवों को जो ऐसे धर्मात्मा सीधे साधे युधिष्ठिर को फिर फंसा रहे हैं। युधिष्ठिर जी परिणाम जानते हुए भी धृतराष्ट्र की आज्ञा से पुनः बैठ गए। उस समय यह विधान ही समझा जाए कि युधिष्ठिर जी ने विरोध नहीं किया। क्या ऐसे विचार करना चाहिए कि इस तरह पर वो भगवान की लीला होती, विधान होता है। शकुनी ने हाथ में पाशा लिया और वो सिद्ध हस्त है। तो महाराज तैयार हो? युधिष्ठिर जी ने कहा हां। बस जे ही चला तो दांव उसी के पक्ष। लो महाराज, मैं जीत गया। सभा देख ले, मैं जीत गया। अब तुम्हें 12 वर्ष का वनवास हो, 1 वर्ष का अज्ञात, सारी संपत्ति छीन ली। पहले से निश्चय हो गया कि तो हार होनी है। युधिष्ठिर जी को आता नहीं था सीधे साधे सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई। कौरवों ने मृगचर्म ला के धारण करो, और जो ऋषि मुनियों की रहनी होती उसके अनुसार तुम्हें रहना होगा। वनवास की दीक्षा लो हम लोगों के सामने कि 12 वर्ष तक आप वनवास धारण करोगे, 1 वर्ष तक अज्ञातवास। वनवास के लिए मृगचर्म धारण किया और कहा हमारे अस्त्र शस्त्र दे दो, क्योंकि वन में रहना है। तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र दे दिए। धृतराष्ट्र पुत्रों, भूमंडल का एक छत्र राज्य तुम्हें प्राप्त हो गया है, और हमें पराजित ही नहीं भारी विपत्ति में तुम लोगों ने डाल दिया है। पर मैं जरूर कहता हूं कि निरपराध हमको दंड देने वाले तुम लोगों की दुर्गति पक्की। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे को कष्ट मिले। तो दुशासन ने हंसी उड़ाया और कहा, अरे बैल बैल जा जा तू। भीम को देख करके, जो द्रौपदी जी राजरानी के वस्त्र पहनती थी, उनके लिए भी एक मृगशर्म और नीचे वस्त्र, एक क्षमाशील जितेंद्रीय कौरवों का सब वैभव प्राप्त हो गया और पांडवों का अपहरण हो गया। कैसा धर्म! कब पालन करने वाले स्वीकार कर लिया। समस्त पांडवों का अब जीवन निरर्थक हो गया है, ऐसा कर्ण और दुर्योधन ने कहा। अब जंगलों में भटकेंगे, और 1 वर्ष का अज्ञातवास तो ये रह ही नहीं सकते, क्योंकि पहाड़ जैसा शरीर भीम का कहां छुपेंगे। गांडीव धनुषधारी अर्जुन का और धर्मात्मा चक्रवर्ती सम्राट पर अभिषेक हो चुका है युधिष्ठिर का, सब देश देशांतर के लोग जानते, कैसे छुपेंगे? इसका मतलब जीवन भर वन में ही रहेंगे। कर्ण ने, दुर्योधन ने कहा कि हां, कुल भीलों से भी गिरे हुए अब तुम लगते हो, तुमसे अच्छे कोल भी लगते हैं। कितना अपमान! देखो धर्म पे चलना कितना कठिन है। भीमसेन ने कहा, रे निर्लज्जो, कर लो बात जो करनी है तुम्हें, चाहे जितनी हंसी उड़ा लो। तो कौरवों के पुत्र नाचते हुए उनके आसपास ताली बजा के, और भीम से कहने लगे, ऐ बैल, अब तू कुछ बिगाड़ सकता है मेरा? भीम ने कहा कि नृशंस दुशासन, तेरे सिवाय ऐसी कोई मजाक नहीं कर सकता। अब तुम जाओ, मुझे क्रोध मत दिलाओ। यदि कहीं क्रोध आ गया तो जो कसम खाई थी वो अभी पूरी कर देंगे हम। हमारे लिए कुछ दुर्लभ नहीं, पर महाराज की आज्ञा से मैं बंधा हुआ हूं। भीमसेन ने कहा कि दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, सब सुन लो। तिरछे होके कहा, 12 वर्ष मेरे लिए वनवास रहना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं वन में ही पैदा हुआ हूं और वन में ही पला पोषा हूं।
ये तुम्हारे लिए कोई कठिन बात होगी, मैं तो ऋषियों के बीच में ही रहा हूं, 12 वर्ष यूं काट के आया, पर 14वें वर्ष के लिए तुम तैयार रहो कि तुम्हारी दुर्दशा पक्की। मैं दुर्योधन का निश्चित वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे, सहदेव शकुनी को पक्का मारेंगे, ये लिख लो आप लोग। जीव ही समस्त पूर्ववासियों ने ये सुना तो सब एकत्रित हो गए लाखों करोड़ों की संख्या में, और उन्होंने कहा महाराज 12-13 वर्ष क्या, एक दिन भी हम आपके बिना नहीं रह सकते। नहीं नहीं, जहां हमारे धर्मराज युधिष्ठिर वहीं पूरी प्रजा साथ जाएगी। विदुर जी आए और कहा देखो कुंती को हम अपने पास ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत वृद्ध हो गई हैं और महल में रहना यहां ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें हम बता देते कि तुम निश्चिंत रहना, कुंती हमारे द्वारा सुरक्षित और सेवित रहेंगी। पांडवों ने विदुर जी को प्रणाम मुद्रा में कहा जैसी आज्ञा आप देंगे वैसा ही, हम सब आपके पुत्र हैं, वैसा ही हम चलेंगे। विदुर जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर तुम धर्म के ज्ञाता हो, ऐसा समय कभी कभी धर्मात्माओं के जीवन में आता है, घबराना नहीं, ये भी समय नष्ट हो जाएगा। सहदेव अर्जुन भीम सदैव संयम और प्रीता का बर्ताव रखना, महाराज युधिष्ठिर की कभी आज्ञा के विरुद्ध मत जाना। द्रौपदी तुम सदैव धर्म को आगे रख करके अपने पतियों का सेवन करना। मेरा आशीर्वाद है कोई भी तुम्हें शारीरिक या मानसिक क्लेश स्पर्श न करे। विदुर जी ने ऐसा कहा और कुंती जी को अपने साथ रखने का कहा, हे पांडवों तुम्हें 12 वर्ष में कोई रोग नहीं हो सकता, कोई भी बलपूर्वक तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, तुम सुरक्षित 13 वर्ष व्यतीत करके इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर होगे। युधिष्ठिर के प्रस्थान करने पर कुंती जी रो पड़ी और कहा कि यदि मैं ऐसा जानती कि ऐसा मेरे साथ छल होगा तो सतश्रृंग पर्वत से मैं यहां आती ही नहीं आप लोगों को लेके। धन्य है महाराज पांडु जो इस दुख को नहीं देख पाए। मेरे परिवार के साथ जैसा ये दुख भरा प्रसंग हो रहा है, इससे मैं अच्छा मानती यदि मेरे प्राण निकल जाते। मेरे रहते हुए मेरे पुत्रों को 12 वर्ष वन और 1 वर्ष अज्ञातवास। कुंती जी रोती हैं। द्रौपदी जी ने आके चरण छुआ और कहा आप निश्चिंत रहिए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तो मेरे 5 पतियों का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुंती ने कहा पुत्रों मेरी बात ध्यान रखना, कैसी भी परिस्थिति आवे आपस में कभी फूट मत करना, सदाचार और धर्म का कभी त्याग मत करना। चाहे जितनी विपत्ति का पहाड़ टूटे घबराना नहीं, धैर्य से निकल जाना। तुम लोगों को कष्ट नहीं मिला है, ये कष्ट मेरे को मिला है। उस मां के हृदय से पूछे जिसके ऐसे महाबली पुत्रों का राज्याभिषेक हुआ हो फिर उसे वनवास दिया गया हो। मैं जानती हूं कि मेरे ही भाग्य का दोष तुम्हें भोगना पड़ रहा है। विलाप करने लगी। पांडवों ने प्रणाम किया, विदुर जी को इशारा किया, विदुर जी कुंती जी को ले गए और वो वन के लिए निकले। जब संपूर्ण प्रजा साथ है तो महाराज युधिष्ठिर ने धौम्याचार्य जी से आदेश किया कि आप सदैव कृपा करके हमारे साथ रहें, ये आचार्य हैं। उन्होंने कुश लिया और वेद मंत्रों के द्वारा मार्ग प्रक्षालन करते हुए आगे बढ़े। पांडव पीछे। 10,000 ब्रह्म ऋषि हैं, लाखों करोड़ों प्रजा उनके साथ है। धृतराष्ट्र ने पूछा विदुर पांडव निकल गए? बोले हाँ निकल। अच्छी सांस ली, चलो हमारे पुत्र सुरक्षित हैं। तो विदुर कैसे जा रहे हैं पांडव, उनकी चेष्टा क्या है? विदुर जी ने कहा महाराज परम बुद्धिमान युधिष्ठिर आंख नीचे किए हुए हैं, भयानक दृष्टि वाले महाबलशाली भीम अपनी भुजाओं को देख रहे हैं। महाराज
जो अर्जुन है वो बालू लेकर के हाथ में से एक तार छोड़ते हुए जा रहे हैं, बाल को बिखेर दिया है। नकुल पूरे शरीर में रज लगाए, सहदेव पूरे मुंह को मिट्टी से पोते हुए हैं। ऐसे आपके पांडुपुत्र जा रहे हैं। तो विदुर जी, इसका कोई मतलब हो सकता है? हां महाराज, ये चेष्टाओं का मतलब है। महाराज युधिष्ठिर नेत्र अपने इसलिए किए हैं कि उनके अंदर बहुत क्रोधाग्नि और धर्मात्मा और तपस्वी सत्य प्रतिज्ञ है। वो डर रहे हैं कि कहीं किसी पर हमारी दृष्टि न पड़ जाए, नहीं तो भस्म हो जाएगा, इसलिए वो अपनी आंखें नीचे की हुई जा रहे हैं। और भीमसेन जो चल रहे हैं वो मानो ये बता रहे हैं कि मेरी भुजाओं में इतना बल है कि लौट करके एक भी कौरव को मैं छोड़ूंगा नहीं। और अर्जुन जो बालू बिखेरते हुए जा रहे हैं कि मैं ऐसा बाण संचालन करूंगा जैसे बालू का तार नहीं टूट रहा है, ऐसे बाणों की वर्षा करके तुम्हारे पक्ष में भी जो होंगे उनका सर्वनाश कर दूंगा। सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर इसलिए जा रहे हैं कि कौरव वंशियों, तुम समझ रहे हो कि मैं बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा हूं, तुम्हारे मुंह पर धूल पड़ेगी, संपूर्ण लोग तुम्हारी निंदा करेंगे। और नकुल इतने सुंदर हैं, उन्होंने अपने शरीर पर पूरे धूल इसलिए लगा रखी कि कोई मेरे पर आकर्षण न कर पावे, ऐसा। और द्रौपदी ने एक वस्त्र धारण करके बाल बिखेर लिए हैं, क्योंकि उनका व्रत है कि जब तक उनके बाल रक्त से युक्त दुशासन के नहीं होंगे तब तक वो बंधेंगे नहीं। और दूसरा भाव ये कि आज मैं जिस दशा को प्राप्त हूं, ऐसे कौरव की पत्नियां जब बाल बिखेर कर 100 पर रोएंगी तब हम अपने बाल बांधेंगी। धृतराष्ट्र घबरा गए और उन्होंने कहा, विदुर जी अब कोई उपाय हो सकता है जिससे ऐसा हो? सुनो सुनो, जाओ पांडवों को फुसला के लाओ, उनको यहां खिलाते पिलाते हैं, थोड़े दिन रखते हैं, फिर प्रसन्न कर उनका। महाराज अब बातें बंद करो अपनी। वो निकल चुके हैं। लाखों करोड़ों लोग हाहाकार करते हुए कि हमारे स्वामी युधिष्ठिर जब ऐसे वन को जा रहे हैं तो मुझे ऐसे पापाचारियों के राज्य में नहीं रहना। महाराज हम पर कृपा करो, जहां आप रहोगे वहीं हम रहेंगे। मैं धृतराष्ट्र के द्वारा पालित हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में नहीं रह सकता, ऐसे प्रजा बोलने लगी। देवर्षि नारद जी उसी समय प्रकट हुए और पांडवों से कहा, बिल्कुल चिंता मत करना, विश्व के जितने ब्रह्म ऋषि हैं वो सब आप पर कृपालु हैं, और मैं ब्रह्म तेज को धारण करने वाला त्रिकालदर्शी महात्मा हूं। मुझे पूरा दिखाई दे रहा है तुम्हारे 13 वर्ष ठीक से व्यतीत होंगे और 14वें वर्ष में तुम राज सिंहासन पर होगे, इसलिए तुम बिल्कुल दुखी न हो। समस्त ब्रह्म ऋषियों का आशीर्वाद और सहयोग तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर नारद जी अंतर्धान हो गए। समस्त प्रजा जब साथ चल रही तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि देखो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, जैसे बने वैसे तुम 13 वर्ष निर्वाह करो, वन में तुम हमारे साथ मत चलो। मैं तुम्हें शपथ दिला के कहता हूं कि हमारी इस कसम को और आज्ञा को पालन करो। कोई भी प्रजा हमारे साथ नहीं चलेगी और सब सुख पूर्वक रहो। महाराज धृतराष्ट्र तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का विरोध भाव प्रकट नहीं करेंगे। अब 10,000 ब्रह्म ऋषियों से घिरे हुए प्रजा तो प्रणाम करके वापस हो जाती है। महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी और धौम्याचार्य जी ये वनवास के लिए आगे पदार्पण करते हैं। शेष चर्चा आगे।